Hello everyone, I am Sudhanshu Pandey. Today we will discuss about narrations. इससे पहले वीडियो में हमने जो है नरेशन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, नरेशन के बारे में जाना, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का हम परिभाषा जाने, इनडायरेक्ट का परिभाषा जाने। डायरेक्ट स्पीच दो प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ड, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, ये भी हम लोग जान गए। अब जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं। तो जिसमें से पहला नियम होता है चेंज ऑफ टेंस, दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन, तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग पहले चर्चा करेंगे चेंज ऑफ टेंस के बारे में। ठीक है, देखिए नरेशन समझने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपको ट्रांसलेशन आना, मतलब टेंस आना। ठीक है, मतलब किस टेंस में कौन सा नियम लगेगा, कौन सी जो है सहायक क्रिया लगेगी, क्रिया की कौन सी अवस्था लगेगी, ये सारा चीज आना आपको बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब तक आपको टेंस नहीं आएगा तब तक आप नरेशन नहीं बना सकते, ना ही नरेशन समझ सकते हैं। तो पहले सबसे जरूरी चीज जो होती है वो आपको नियम आना चाहिए, टेंस पूरा अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको पूरी तरीके से टेंस समझ में आया है, टेंस आपको पूरी तरीके से रटा हुआ है, नियम सब कुछ आप जानते हैं, तो आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यदि आपको जो है टेंस बिल्कुल नहीं पता है, टेंस के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो नरेशन में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो पहली चर्चा हम लोग करते हैं चेंज ऑफ टेंस। ठीक है, तो चेंज ऑफ टेंस में क्या है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान दीजिए शब्दों पे, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में हो, तो अब भूतकाल में चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट में हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, तो भूतकाल में हो तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंसेस अपने करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदल जाते हैं। कहने मतलब क्या है कि रिपोर्टिंग मतलब समझ रहे हो ना, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब हुआ इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग। जैसे देखिए ये एक वाक्य है, राम साइड आई एम अनवेल, तो इसमें देखिए राम साइड ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। राम साइड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो वही कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी ये राम साइड ये मतलब ये जो है इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग ये किसमें हो, पास्ट टेंस में, तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंसेस जो होंगे जब उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वो अपने करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। तो पहला कह रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, यदि वाक्य कोई भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, राम सेड आई एम अनवेल। अब यहाँ पर ध्यान दो कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेड। अब यहाँ पर देखो राम सेड यही रिपोर्टिंग वर्ब है, इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग। ठीक है, तो इसमें देखो ये पास्ट टेंस में है भैया, देखो सेड से का सेकंड फॉर्म लगा है, से का सेकंड फॉर्म किस में लगता है भाई, सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में ही तो लगता है, तो जो है सेकंड फॉर्म लगा नहीं, ये पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किसमें है, पास्ट टेंस में है। तो डायरेक्ट स्पीच का जो ये अब ये कौन सा टेंस है, आई एम अनवेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो इसको किसमें चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो वही लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो देखिए राम साइड आई एम अनवेल, तो क्या हुआ, राम साइड लिखा गया, फिर इन्वर्टेड कामा हटा तो दैट लग गया। ठीक है, अब चूंकि यहाँ आई था, आई यानी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है राम साइड। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इसलिए यहाँ पर ही लग गया। ठीक है, आई की जगह क्या हो गया, ही हो गया। अब ये प्रेजेंट टेंस था, आई एम लगा है, तो पास्ट टेंस में वाज और वर होता है। ठीक है, तो ही के साथ में क्या लगेगा, आई ही सीट के साथ में वाज सहायक क्रिया लगती है, और वी उदेथ बहुवचनकर्ता के साथ वर लगता है, तो ही है इसलिए यहाँ पर वाज लग गया। ठीक है, तो क्या बन गया, राम सेड दैट ही वाज अनवेल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं जो पहले मैंने आपको बताया कि सबसे अहम भूमिका जो होगी वो टेंस की होगी। ठीक है, तो टेंस आपको अच्छे से आना चाहिए, टेंस अगर नहीं आएगा तो नरेशन जीरो है। ठीक है, नरेशन बिल्कुल 1% आपके समझ में नहीं आएगा जब तक आपको टेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो टेंस जानने के लिए हम जो है टेंस का भी लेक्चर अपने चैनल पे डाले हैं, आप लोग चैनल पे जा करके
पूरा टेंस पढ़ सकते हैं। ठीक है, डिटेल में सब कुछ बताया गया है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा जो कह रहा है, देखिए दूसरा नियम कह रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। कब? वही जो ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या हो जाता है? पास्ट कंटीन्यूअस। यानी ये जो वाक्य दिया गया, देखो जैसे दिया है राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब आई एम और क्रिया में आईएनजी किसमें लगता है? इज एम आर और क्रिया में आईएनजी किसमें लगता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लगता है। इज एम आर और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है। ठीक है, तो हम किसमें चेंज कर देंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस को किसमें? पास्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या होगा? वाज और वर और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी। तो देखिए राम सेड, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा तो क्या लग गया? दैट लग गया। अब चूंकि यहाँ पर आई है यानी फर्स्ट पर्सन है, तो राम के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ठीक है, अब जब ही है तो ही सीट के साथ में वाज लगता है, तो वाज लग गया। ठीक है, फिर क्रिया की पहली, भाई कंटिन्यूअस बनाना है तो क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर गोइंग टू द स्कूल। ठीक है, तो क्या बन गया? राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल का क्या हो जाएगा? राम सेड दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। तीसरा कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? कि यदि कोई जो है हमारा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाई कैसे पहचानोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे पहचानोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज और हैव और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। हैज और हैव और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था अगर उसमें वाक्य में है तो समझ लीजिए वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो उसको हम किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए जैसे ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है, ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। हम जब इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या कर देंगे? ही सेड वैसे लिख लेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगा देंगे। फिर यहाँ पर देखो आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी यहाँ पर ही है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी ही हो जाएगा। अब जानते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड और क्रिया की तीसरी अवस्था। तो सभी कर्ताओं के साथ में क्या लगता है? हैड लगता है, तो इसलिए हम ही के साथ में हैड लगा दिए। और क्रिया की तीसरी अवस्था भाई कंप्लीटेड का कंप्लीटेड ही होगा ना, वही क्रिया की तीसरी अवस्था ऑलरेडी उसमें लगी हुई है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है और पास्ट परफेक्ट में भी क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है। ठीक है, तो कंप्लीटेड हो गया, कंप्लीटेड द वर्क। तो ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क क्या बन जाएगा? ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क। चौथा कह रहा है कि यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। मतलब क्या है कि डायरेक्ट स्पीच, कोई भी डायरेक्ट स्पीच का वाक्य हमारा किसमें हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसको हम चेंज कर देंगे। तो भैया कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है? तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन दो सहायक क्रियाएं होती हैं और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा होता है और निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ही सीट तथा एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज बीन और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है और निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, आई वी यू दे तथा वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया है और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस तथा निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब ये चीजें देखो यहाँ पर मिल रहा है, हैव बीन लगा है ना और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा है और सिंस भी लगा है। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो हम इसको चेंज करेंगे, जैसे देखिए ही सेड आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये वाक्य है तो ही सेड का भाई ही सेड ही लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट लग जाएगा। अब यहाँ आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार यहाँ पर ही हो जाएगा। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है? हैड बीन सभी कर्ताओं के साथ में, चाहे वो एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे ही सीट हो, चाहे आई वी यू दे हो, सभी के साथ में सहायक क्रिया हैड बीन और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है, निश्चित समय के लिए सिंस था, निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। तो वही हो गया, ही सेड लिख लिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दैट लग गया। ठीक है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन था तो इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यानी इस ही के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा और हैड बीन सहायक क्रिया लग जाएगी। फिर प्ले ऑलरेडी वही लिखा है ना, प्ले में आईएनजी लग गया, प्लेइंग हो गया और सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे पांचवा कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। यदि कोई आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया गया हो
तो क्या हो जाता है, उसका पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। ठीक है, यदि जो है आपका डायरेक्ट स्पीच किसमें हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। तो कैसे पता चलेगा भैया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, क्या होता है, क्रिया की दूसरी अवस्था लगी होती है। क्या लगी होती है? क्रिया की दूसरी अवस्था। ठीक है, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही सेड द हॉर्स डाइड। अब डाइड में देखो ये क्रिया की दूसरी अवस्था लगी है, तो ये पता चल गया ना कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको चेंज किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। भाई पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? सहायक क्रिया हेड लगती है और मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लगती है। ठीक है, तो देखिए, तो ही सेड का ही सेड हो गया, इन्वर्टेड का हटा दैट लग गया, द हॉर्स फिर हेड लग गया सहायक क्रिया, और डाइड का थर्ड फॉर्म डाइड ही होता है। ठीक है, तो ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड, ही सेड दैट द हॉर्स हैड डाइड बन गया। ठीक है, छठा कह रहा है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। क्या होता है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है यदि हमारा कोई डायरेक्ट स्पीच का वाक्य किसमें हो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो। किसमें हो? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको किसमें चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो भैया कैसे पता चलेगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाज और वर। ठीक है, देखो जब आप इंग्लिश में लिखा मिलेगा तो उसमें एक चीज आपको देखना है कि कहीं पर वाज और वर तो नहीं लगा है। वाज वर लगा होगा और क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगा होगा, तो वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक है, और जब उसको किसमें चेंज करें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है भाई? सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगता है और मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ही सेड का ही सेड ही हो गया। देखिए यहाँ पर है ही सेड बॉयज वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड का तो ही सेड ही हो जाएगा, इन्वर्टेड का हटेगा दैट लगेगा। ठीक है, फिर बॉयज, बॉयज के बाद भाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो क्या होगा? हैड बीन लग जाएगा। तो बॉयज हैड बीन, प्ले में आईएनजी यानी क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लग गया, प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ठीक है, ये आपका बन जाता है। अब एक जो सबसे विशेष है, सबसे विशेष पॉइंट है, वो दो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लिया दे दिया जाए आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य हो डायरेक्ट स्पीच और कोई जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो, तो उसका कह दिया जाए डायरेक्ट स्पीच, तो इसमें कोई, इसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है आपका? विल को, अगर विल लिखा होगा तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड कर देंगे विल को, सैल होगा तो शुड कर देंगे, कैन होगा तो कुड कर देंगे, और मे होगा तो उसको हम माइट में बदल देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे कि विल को किसमें? वुड में, सैल को शुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइट में बदल दिया जाता है। आप एक बार और सुन लीजिए, जो है क्विक रिवीजन करते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वो किसमें हो यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग किसमें हो? पास्ट टेंस में हो, तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंसेस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। मतलब क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर होगा तो वो किस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो किसमें चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, अब विशेष पॉइंट क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विल को वुड, सेल को शुड, कैन को कुड तथा मे को माइट में बदल दिया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते आपको पढ़ना क्या है, टेंस के नियम को अच्छे से पढ़ लेना है। जब तक आप नियम नहीं समझेंगे तब तक इसको जो है नरेशन आप नहीं समझ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप नहीं समझ सकते हैं कि टोटली जो रिलेटेड है वो आपका नरेशन किससे है? टेंस से है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले टेंस पढ़ाया है और टेंस के बाद मैं जो है नरेशन पढ़ाना स्टार्ट हमने किया है। ठीक है, तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।